हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थिंग को लेकर के। अर्थिंग क्या होता है, अर्थिंग क्या कहलाता है, अर्थिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, अर्थिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं और एक अच्छी अर्थिंग बनाने के लिए हमको कौन कौन सी सामान की आवश्यकता पड़ती है, अर्थिंग को कैसे बनाएंगे और हाँ, अर्थिंग को कैसे टेस्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल MST ज्ञान। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप तक लाते हैं एसी टेक्नीशियन से रिलेटेड वीडियो और इलेक्ट्रीशियन तथा पाइप फिटर और प्लम्बर से रिलेटेड वीडियो हम लेकर के आते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी जरूर पुश कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अर्थिंग जो होता है दोस्तों, जिस तरह से हम काम करते समय सुरक्षा की सावधानियों पे हम विशेष तौर पे ध्यान देते हैं, ठीक उसी तरह से हम अगर फेस और न्यूट्रल की अगर बात करें तो अर्थिंग पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए जानते हैं अर्थिंग क्या होता है। अर्थिंग जो है, जमीन से निकाला हुआ वह तार होता है जिसका पोटेंशियल शून्य होता है, यानी कि इसमें विद्युत का जो सामर्थ्य होता है, यानी कि विद्युत की जो पॉइंट होती है बिल्कुल क्या होती है, वो जीरो होती है। ठीक है, जब हम इस अर्थिंग वायर से जब हम किसी विद्युत के यानी कि विद्युत क्षेत्र में जितने भी उपकरण होते हैं, यूनिट होते हैं, उनके लौह धातु के पार्ट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो हमारा अर्थिंग कहलाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं कि अर्थिंग का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। अर्थिंग का इस्तेमाल मनुष्य अपने जान माल की सुरक्षा के लिए करता है। ठीक है, अर्थिंग का इस्तेमाल मनुष्य अपने जान माल की सुरक्षा के लिए करते हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि ये अर्थिंग हमारा, ठीक है, किस प्रकार कार्य करता है। चलिए देखते हैं। विद्युत सॉकेट में 3 पिन होते हैं, जैसा कि हमने बताया। वहां पे एक होता है न्यूट्रल, एक होता है पॉजिटिव का यानी कि फेस का, और इसमें हम वायरिंग के दौरान कनेक्ट करके रखते हैं अर्थ वायर को। ठीक है, यानी कि जो सॉकेट का जो तीसरा पिन होता है वो हमारा अर्थ पॉइंट से जुड़ा होता है। और यदि हम इसको जब किसी विद्युत उपकरण से कनेक्ट करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए हमारा विद्युत प्रेस हो गया। विद्युत प्रेस की आंतरिक संरचना कुछ इस प्रकार है। ये हो गया एलिमेंट के 2 सिरे होते हैं जहां पे हम न्यूट्रल फेस की सप्लाई देते हैं। दोस्तों, ये हमारा जो प्लग होता है, आप देखे होंगे कि जितने भी उपकरण होते हैं, घरेलू उपकरण जिनके जो बॉडी होता है वो लोहे की होती है, तो उनमें 3 वायर होता है। 3 वायर होता है, जिसमें तीसरा जो वायर होता है, एक तो होता है न्यूट्रल और एक होता है फेस। तीसरा जो वायर होता है वो हमारा येलो और ग्रीन कलर का इस्तेमाल करेंगे और वो कनेक्ट रहता है उपकरण के बॉडी से। ठीक है, कुछ इस प्रकार होता है। और जब भी हम इस प्लग को यानी कि टॉप को जब हम इस सॉकेट में डालते हैं तो इसका जो जुड़ाव होता है कुछ इस प्रकार हो जाएगा, आप देख सकते हैं। यानी अर्थिंग का जो जुड़ाव है वो किससे हो गया, हमारा बॉडी से हो गया। दोस्तों, अर्थिंग का पोटेंशियल शून्य होता ही है, ऐसे हमारा बॉडी भी क्या हो गया, उसका भी पोटेंशियल क्या हो गया, शून्य हो गया। अब यहाँ यदि एडवांस करंट या फिर एडी करंट या फिर किसी भी प्रकार से लीकेज करंट अगर हमारा बॉडी में उतरना चाहे, अगर उसकी मात्रा अगर हल्की है यानी कि मात्रा वोल्टेज मात्रा अगर कम है तो दोस्तों वो तो डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन अगर उसकी मात्रा ज्यादा यानी कि डायरेक्ट अगर हमारा फेस अगर बॉडी से टच कर जाए, ठीक है, तो वहां पे ठीक उसी प्रकार जिस तरह से न्यूट्रल और फेस को हम लड़ाते हैं तो क्या होता है, जबरदस्त तड़ाके की आवाज होती है। और ऐसे में क्या होता है, हमारा फ्यूज उड़ जाता है और एमसीबी ट्रिप कर जाता है ओवर करंट होने के नाते। सो यहाँ भी वही होगा। ठीक है, यदि हमारा विद्युत करंट अगर प्रेस में उतरना चाहे या फिर विद्युत उपकरण में इसकी बॉडी में उतरना चाहे तो क्या होगा, हमारा करंट जो है वो बढ़ जाएगा और एमसीबी हमारी ट्रिप कर जाएगी। इस प्रकार इस तरीके से हमारा विद्युत उपकरण में सप्लाई बिल्कुल नहीं आती है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ इस प्रकार हमारा अर्थिंग काम करता है। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि अर्थिंग हमारा कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो अर्थिंग घरों में तो जरूर करानी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अब जानते हैं कि अर्थिंग का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि अर्थिंग का इस्तेमाल हम घरेलू वायरिंग में करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर घरेलू वायरिंग की बात किया जाए तो सबसे पहले जो हमारा मेन बोर्ड होता है, ठीक है,
जिसको डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कहेंगे, ठीक है, उसके भी बॉडी में हम क्या करते हैं, अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं, ताकि इसमें विद्युत जब भी अगर लीकेज की बात है तो विद्युत शॉक हमें न लगे, ठीक है। उसके बाद अगर विद्युत में अगर हम वायरिंग अगर हम लोहे की पाइप इस्तेमाल किया है तो उसको भी हम क्या करेंगे, अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करेंगे। उसके बाद जो बोर्ड होता है, जैसे घरेलू बोर्ड होते हैं जिनके आवरण लोहे के बने हैं, तो वहां भी हम क्या करेंगे, उसको हम अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे और उसकी बॉडी को हम अर्थ जरूर देंगे, ठीक है। उसके बाद बोर्ड में लगा होता है क्या, सॉकेट। दोस्तों सॉकेट में आप देखे होंगे कि 3 पिन होता है, एक तो होता है न्यूट्रल का और एक होता है फेस का। ये जो तीसरी पिन होती है वो हमारी होती है अर्थिंग की। तो इसमें हम अर्थिंग का कनेक्शन करते हैं, ठीक है, ताकि इससे जुड़ा हुआ हर एक उपकरण अर्थ प्रोटेक्शन में हो जाए, ठीक है, ताकि उसमें विद्युत जब भी प्रवेश करे या फिर विद्युत उतरना चाहे या फिर विद्युत इंक्रीज करे तो बिल्कुल क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए और हमको विद्युत शॉक बिल्कुल लगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में। इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में यानी कि फैक्ट्रियों में जो हमारे पैनल्स होते हैं, जिस मान लीजिए AMF पैनल हो गया या फिर FEFC पैनल हो गया, APFC पैनल हो गया, उसके बाद से हमारा MCC पैनल हो गया या फिर PCC पैनल हो गया, ठीक है, या फिर बेंच पैनल हो गया, यानी कि जितने भी पैनल्स होते हैं उसमें भी हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारा 3 फेज का मोटर होता है, यानी कि जो मशीनें होती हैं उसकी बॉडी को भी हम क्या करते हैं, अर्थ प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों विद्युत जनरेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। जनरेशन की अगर बात की जाए तो जहां पे विद्युत हमारा पैदा होता है, वो चाहे बड़ा प्लांट हो या फिर हमारा घरेलू जो जनरेटर है वही क्यों ना हो, तो वहां भी हम क्या करते हैं, उसकी बॉडी में अर्थिंग का कनेक्शन जरूर करेंगे, ताकि जो भी हमारा एडी करंट होता है, एडवांस करंट होता है, वो हमारा बनते ही क्या हो जाए, डिस्चार्ज हो जाए। और जब भी हम अगर उस पार्ट को छुए यानी कि बॉडी को छुए तो उस विद्युत शॉक हमें न लगे, ठीक है। वहां पे ट्रांसफार्मर में भी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा विद्युत जनरेशन में भी अर्थिंग का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसमिशन की। दोस्तों विद्युत ट्रांसमिशन में भी हम अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो पोल होते हैं, जो बिजली के जो हमारे खंभे होते हैं, ठीक है, उसमें हमारा कहीं विद्युत न आ जाए या फिर आकाशीय विद्युत न आ जाए, इसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसको हम अर्थ प्रोटेक्शन जरूर करेंगे, ठीक है। और वहां पे अगर देखा जाए तो एसटी लाइनों में जो हॉर्न गैप होता है, फिगर में आप देख पा रहे होंगे, हॉर्न गैप में भी हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। विद्युत वितरण प्रणाली यानी कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, हमने बता चुका कि ट्रांसफार्मर की बॉडी में भी हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा गांव का जो ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि नजदीकी ट्रांसफार्मर होता है या फिर दूर का भी ट्रांसफार्मर, तो वहां भी हम क्या करेंगे, अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे। एक अर्थिंग की जो पॉइंट होती है वो हम ट्रांसफार्मर की बॉडी में देते हैं और दूसरी अर्थिंग की पॉइंट जो है वो न्यूट्रल में हम कनेक्ट करते हैं, ताकि न्यूट्रल का पोटेंशियल 0 रहे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात कर लें दोस्तों रेलवे में भी इसका इस्तेमाल होता है, रेल पटरियों में, ठीक है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तथा जो बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, ताकि विद्युत शॉक हमें न लगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि ऊंचाई वाले स्थानों पे, ऊंचाई वाले स्थानों पर, ऊंचाई वाले स्थानों का मतलब कि लाइटिंग एरोस्टर, यानी कि जो आकाशीय विद्युत होता है उससे बचने के लिए हम ऊंचाई वाले स्थानों पे भी अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आप देखे होंगे बिल्डिंग्स पे भी हमारा ऊपरी छोर पे एक रॉड लगा होता है जिसका कनेक्शन सीधे अर्थिंग से करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो बड़े बड़े हमारे बिजली के खंभे होते हैं उसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं ऊंचाई पे। और उसके बाद टावर्स जो होते हैं उसमें भी हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, लाइटिंग एरोस्टर का।
और उसके बाद जो हमारा क्या बोलते हैं जो मंदिर का या फिर मस्जिद का जो ऊपरी हिस्सा होता है, आप देखे होंगे मंदिर और मस्जिद में जो ऊपरी हिस्सा होता है जहाँ पे पताका लगता है या फिर जो कुछ भी चिन्ह लगता हो, तो वहां पे जो हमारा जो राड होता है उसका मुख्य पर्पज हमारा अर्थिंग है। ठीक है, उसको अर्थ प्रोटेक्शन से कनेक्ट करते हैं ताकि आकाशीय विद्युत जब भी उस पर गिरे तो जमीन में क्या हो जाए, एब्जॉर्ब होकर के डिस्चार्ज हो जाए और क्षति होने से बचे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इतने जगहों पर हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही और हम एसटी लाइन पे अगर काम कर रहे हैं तो काम करने से पहले जिस लाइन को हम छू करके काम करते हैं, हम पकड़ के काम करते हैं, तो उसको हम अर्थिंग का कनेक्शन पहले से दे रखे होते हैं ताकि जब भी अगर विद्युत और अचानक से अगर आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाए, वो डिस्चार्ज होकर के या फिर ओवर करंट के दौरान वो सर्किट में लगा ब्रेकर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रिप हो जाएगा। इसके लिए भी हम अर्थिंग का इस्तेमाल वहां पे करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेंगे कि अर्थिंग हमारा कितने प्रकार का होता है। अर्थिंग के प्रकार जो होते हैं दोस्तों, वो पहला प्रकार होता है प्लेट अर्थिंग। ठीक है, प्लेट अर्थिंग। दूसरा होता है पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग। और तीसरा होता है केमिकल अर्थिंग। आइए जानते हैं कि हम प्लेट अर्थिंग को कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो प्लेट अर्थिंग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें जिस सामान की आवश्यकता पड़ेगी वो हम मार्केट से परचेज करेंगे, वो हमारा रहेगा पहला प्लेट, यानी कि पहला क्या रहेगा, प्लेट। वो रहेगा दोस्तों कॉपर या जीआई के। ठीक है, कॉपर या जीआई की रहेगा। अगर कॉपर दोस्तों मिलता है तो और अच्छी बात है, वरना जीआई का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसकी साइज की अगर बात की जाए तो 1 से 1.5 फीट वर्गाकार हो और मोटाई जो है वो 6 mm जरूर होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे सामान की, वो होता है हमारा पटिया। ठीक है, पटिया जो होता है दोस्तों, वो हमारा 1 इंच का चौड़ा पटिया रहेगा जिसकी लंबाई रहेगी 10 फीट। ठीक है, जिसकी लंबाई रहेगी क्या, 10 फीट। और ये भी हमारा कॉपर या जीआई का रहेगा। जीआई का मतलब गैल्वेनाइट आयरन। ठीक है, कॉपर दोस्तों अगर मिल जाता है तो और अच्छी बात है, क्योंकि कॉपर हमारा विद्युत का अच्छा कंडक्टर है। उसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है अच्छी तरह से होता है, तो निगेटिविटी की जो हमारी जो पॉइंट बनी रहेगी वो बिल्कुल जीरो उसमें बनी रहेगी। और अगर कॉपर नहीं मिलता है तो जीआई का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जीआई में भी हमारा जंग नहीं लगता है और जमीन में इसको लगाना भी है, इसलिए। तीसरा जो हमारा सामान है वो है पाइप। ठीक है, इसमें हम जीआई की पाइप इस्तेमाल करेंगे, जिसकी अगर हाइट देखी जाए, लंबाई, तो वो हमारा 10 फीट का रहेगा। ठीक है, 10 फीट का जीआई का पाइप हम इस्तेमाल करेंगे। चौथा जो सामान है वो है चारकोल। चारकोल दोस्तों कच्चे कोयले को बोलते हैं। इसकी जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 10 किलोग्राम। ठीक है, 10 केजी हम चारकोल लेंगे। उसके बाद पांचवा जो सामान रहेगा वो रहेगा हमारा नमक। नमक की जो मात्रा रहेगी वो रहेगी 15 किलोग्राम। यानी कि एक अच्छी अर्थिंग बनाने के लिए हमें इतनी सामान की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों। तो एक अच्छी अर्थिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम सामान को क्या करेंगे, परचेज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम चलते हैं अर्थिंग बनाया कैसे जाता है। अर्थिंग बनाने के लिए हमें दोस्तों सबसे पहले एक गड्ढे की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, जो गड्ढे का जो हाइट रहेगा दोस्तों, यानी कि गड्ढे की जो गहराई रहेगी वो होती है 10 फीट। ठीक है, गड्ढे की जो गहराई रहेगी वो रहेगी 10 फीट। अभी दोस्तों गड्ढा कैसे करेंगे इसका हम जो है लाइव वीडियो अब तक हम जल्दी लेकर आने वाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि देखने को जरूर मिल जाए। तो 10 फीट का हम पहले क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, आधा चारकोल को हम डालेंगे। ठीक है, आप मिश्रण भी कर सकते हैं। तो आधा चारकोल हम क्या करें, डाल देंगे। उसके बाद हम आधा नमक
डाल देंगे, ठीक है। नमक डाल देंगे। उसके बाद जो हमने पाइप लाया है उसको कुछ इस प्रकार हम बना के रखेंगे। ये रहा पाइप और उसके बीच में रहेगा पटिया, ठीक है। और उन तीनों दोनों में आपस में संपर्क बना के रखेंगे हम प्लेट का, यानी कि प्लेट को पाइप और पटिए से अच्छी तरीके से हम ज्वाइन कर देंगे दोस्तों। यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए हम वेल्डिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी तरह से जो नट बोल्ट टाइट करेंगे वो भी हम कर सकते हैं। नट बोल्ट जो होता है वो हमारा दोस्तों जीआई का हो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि जीआई में जंग नहीं लगता है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार डाल कर रखेंगे। उसके बाद जो बाकी बचा है कोयला उसको हम डाल देंगे और उसके बाद जो नमक बचा है हमारा उसको हम डाल देंगे। तो इस तरह से क्या हो जाएगा दोस्तों, कुछ इस प्रकार का लेयर बन जाता है। पहला लेयर होगा चारकोल का, उसके बाद फिर नमक का, फिर चारकोल का और फिर नमक का, ठीक है। इस तरह से 2 लेयर बन जाएगा। उसके बाद हम इसको मिट्टी से क्या करते हैं, भर देते हैं, मिट्टी से पाट देंगे और ये हमारा बन जाता है क्या, जमीन का लेवल। और अर्थिंग के लिए यहाँ पे हम बना देंगे एक चैम्बर, ठीक है। चैम्बर सुरक्षा की दृष्टि से भी चैम्बर लगाना बहुत जरूरी, तो ताकि वहां पे हमें ये पता चलेगी पहले से अर्थिंग है, ठीक है। और वहां पे हमारा जो पटिया रहेगा वहां पे हम उस पटिए में होल करके वहां से हम एक फ्लेक्सिबल पाइप या फिर अर्थिंग वाला पाइप यानी हार्ड वाली पाइप हम जोड़ करके अर्थिंग वायर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये होता है हमारा अर्थिंग, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पाइप अर्थिंग कैसे बनाते हैं दोस्तों। पाइप अर्थिंग बनाने के लिए भी हमें 10 फीट का गड्ढा खोदना होता है और उसमें भी 10 फीट की पाइप हमें आवश्यकता पड़ेगी और नमक और चारकोल की मात्रा भी हमारी उतनी ही रहेगी, ठीक है। तीसरा जो हमारा रहेगा केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग दोस्तों बना बनाया आता है, ठीक है। तो उसका इस्तेमाल जो है हम अगर सूखे क्षेत्र की बात किया जाए तो सूखे क्षेत्र में करते हैं जहाँ पे जमीन में नमी की मात्रा कम होती है, ठीक है। तो वहां पे हम अर्थिंग वो केमिकल अर्थिंग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम अर्थिंग को बनाते हैं। अब हम बात कर लेंगे दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए हम यहाँ पे अर्थिंग को टेस्ट करना नहीं बता करके हम दूसरे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद आपको, तब तक